मसीह जी, मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर पढ़ने का मौका दिया। मैं यहाँ कोटिंग मीटिंग हो रही थी, नरेरी घर पे मेरी मम्मी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पर प्रभु के मैंने स्वर्गदूत देखे प्रार्थना में और मैं खुश था अंदर से कि प्रभु का आत्मा यहाँ पर काम कर रहा है और मम्मी अब ठीक है। मम्मी को सांस लेने की प्रॉब्लम भी हट चुकी है। आप सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रभु जी ने मुझे ठीक किया, मैं प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। क्या हुआ था बहन आपको? मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी। अच्छा, प्रभु जी ने मुझे ठीक किया। आप इधर आइए। ये 3 दिन पिछले दिन फास्टिंग थी हमारे चर्च में। यस। उनको एक प्रॉब्लम थी, सबने इधर देखना नहीं था और ये छोटी प्रॉब्लम नहीं थी, वो भयंकर चीज़ थी। मैंने इनको बताया नहीं और उसमें भी इतनी परेशान थी ना, इन्हें कुछ भी हो सकता था, इन्हें कुछ भी हो सकता था। तब मेरे को परमेश्वर ने बताया शैतान इनका जीवन लेना चाहता है। मैंने बोला भी था शैतान का जीवन ये होती नहीं, ये छोटी टेस्टमनी नहीं है, मैंने कभी पकड़ लिया इन्हें, ये होती नहीं। उस वक्त परमेश्वर मुझे बोले कि छाती पे इनके हार्ट के ऊपर हाथ रख के प्रेयर कर। इधर से आप थे मतलब अभी थी, हम लोगों ने हाथ रख के इनके हार्ट के ऊपर प्रेयर किया। हाँ वैसे उस वक्त कुछ शक्तियाँ हटी, अब बाद में घर में भी जाके वो दिखी, हटते हुए दिखी। उसके बाद परमेश्वर ने इनको आज़ाद किया। शैतान इन्हें मारना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह सही समय पे कलीसिया में लाकर बचाया। ये आज आप जिंदा हो प्रभु की वजह से। ये डॉक्टर ने चलना नहीं पहले मुझे सपना आया कि प्रभु जी ने वो आत्मा थी, मैं सौंपी में 2 दिन पहले मैंने सपना देखा। उसी दिन प्रभु ने इनको डिलीवर किया, उनको छुटकारा दिया। मैंने खुद देखा शक्तियों को जाते हुए और मुझे प्रभु बोले थे कि इनको मैं दिखाऊंगा, चिन्ह दूंगा कि मैंने आज़ाद किया। ये बड़ी गवाही है। ये आज बहुत कुछ हो जाता है, एक नाम खत्म हो जाता दुनिया से, लेकिन प्रभु ने इनको जीवन दिया। बहुत हालत खराब थी उससे। प्रभु का धन्यवाद करेगा। नीचे छोटी चीज हालेलुया। दवाई भी सभी बोले तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। फिर से तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। हालेलुया। नूह ने वेदी बनाई, ठीक है। नूह ने, जल प्रलय खत्म हो गया, 40 दिन बीत गए और 40 दिन बीतने के बाद जब पानी नीचे उतर आया, उसके बाद जब जहाज में से ये लोग बाहर निकले, काफी लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद काफी जीव जंतु जिन जिन को परमेश्वर ने रखा था, जब वो बाहर आए, उसके बाद नूह ने जैसे धरती पे पांव रखा, खाया पिया नहीं, फर्स्ट उसने काम क्या किया? वेदी बनाई, ठीक है। नूह ने पहले परमेश्वर को वेदी बनाई। उसका मकसद ये था कि पहले परमेश्वर को मैं धन्यवाद करूं, पूरी दुनिया खत्म हो गई, मैं जिंदा हूं और मेरा परिवार जिंदा है, और जिनको परमेश्वर हो ही नहीं सकता हम भी बचते। पूरी दुनिया खत्म हो गई, पहाड़ पहाड़ियां सब कुछ, पूरा संसार खत्म हो गया, लेकिन एक नूह जिंदा है। हालेलुया। कौन से दिल से वो वेदी दे रहा होगा, जरा सोचो। वो आज भी देख रहा है, उसके पड़ोसी खत्म, उसका मोहल्ला खत्म, उसके आसपास के लोग खत्म, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को, अपनी बहुओं को देख पा रहा है, अपनी वाइफ को देख पा रहा है। वो कितना खुश होता होगा। 3 बेटे बच गए, 3 बहुएं बच गई, उसकी अपनी पत्नी बच गई, उसका अपना परिवार, नूह का परिवार बच गया। वो धन्यवाद करता हुआ पहले वेदी चढ़ा रहा है, सबसे पहले काम वही किया। और लिखा हुआ है परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध के रूप में उसको कबूल किया। हालेलुया। नूह इस बार जब वेदी बना रहा है, जो ये प्रार्थना कर रहा है, जो ये घुटने टेक रहा है ना परमेश्वर के आगे, तब नूह केवल नॉर्मल अपने बेटा और अपनी वाइफ को लेकर ही नहीं प्रेयर कर रहा। इस बार जब नूह की प्रेयर हो रही है, इस बार जो नूह ने वेदी खड़ी करी है, जानते हो वो कौन सी वेदी है? वो ऐसी वेदी है जो उसकी पीढ़ी को भी ब्लेस कर रही है।
उसका जनरेशन ब्लेस हो रहा है, आने वाली पीढ़ी ब्लेस हो रही है। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना दे रहा है वो खुदा को, ऐसी वेदी दे रहा है वो परमेश्वर को। और प्रभु ने उसके सामने एक फैसला लिया कि आज के बाद मैं मनुष्य को और नहीं मारूंगा। हालेलुया। आज के बाद नष्ट नहीं करूंगा। जैसे अब तबाह हुई दुनिया, अब नहीं होगी। और उसको चिन्ह भी दिया धनुष का, अब नहीं खत्म हो रहूंगा। जो क्रोध मेरा आज भड़का वो आगे नहीं भड़केगा। अच्छा मुझे बताना, वो दुनिया नष्ट क्यों की थी परमेश्वर ने? बहुत पाप बढ़ जाने की वजह से परमेश्वर ने क्या बोला? हाथ धो गई। बोलो हाथ धो गई। अलर्ट हो गए बैठो, हाथ धो गई। परमेश्वर ने क्या बोला? नष्ट कर दूंगा। खत्म कर दिया। दिन रात बारिश भेज के पूरी दुनिया डबो दी, पृथ्वी डबो दी, और सभी लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए। हालेलुया। नूह की वेदी खड़ी है। बोलो नूह की वेदी खड़ी है। नूह की वेदी खड़ी है। हालेलुया। अगर नूह की वेदी खड़ी है तो क्या आगे जाके पाप नहीं हुआ? आगे जाके पाप नहीं हुआ? पहला पाप तो मैं यही बोलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में नूह के घर में ही शुरू हो गया, है ना? नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे तो नूह ने भी किया, नूह ही ने किया, और नूह के बेटों ने भी किया पाप। तो अब क्या है? अब फिर जल प्रलय भेजे परमेश्वर, अब फिर नष्ट करे परमेश्वर। अब क्या करे? पाप तो हुआ, मैं कहती हूँ और घोर पाप हो गया, ज्यादा कर दिया पाप। हालेलुया। वो पाप होने के बाद भी वो बड़ा भयंकर पाप है, लेकिन इस बार जल प्रलय नहीं आ रहा है, इस बार बारिश नहीं आ रही है, इस बार नष्ट नहीं कर रहा है परमेश्वर। क्यों? हालेलुया। इस बार खुद नूह भी गलत है, फिर भी प्रभु मार नहीं रहा है, फिर भी परमेश्वर उसको खत्म नहीं कर रहा है। रीजन, वेदी खड़ी थी। आज चाहे वेदी बनाने वाला गलत हो गया, लेकिन वो वेदी को प्रभु ने स्मरण किया हुआ है। नूह की वेदी को प्रभु आज भी याद करता है, नूह की हुई प्रार्थना याद करता है। नूह को मालूम था आगे क्या होगा, मुझे नहीं मालूम, आगे और भी पाप होंगे, लेकिन इस बार परमेश्वर में ऐसी प्रार्थना करूंगा पीढ़ी और जनरेशन ब्लेस हो, कितना भी पाप हो तो खत्म ना करे। लेकिन श्राप फिर भी आया, प्रभु न्यायी है। मेरे दिल में परमेश्वर ने एक बात डाली जब मैं ये चैप्टर को रिवाइज कर रही थी ध्यान से। जब भी आप हो, मैं हूं, हम इंसान हैं, हम दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, हमसे पाप होगा प्रभु में आने के बाद भी। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद भी पाप हो सकता है, होता भी है। अभी क्या होगा अगर आपसे पाप हो जाएगा, आप क्या करोगे? क्षमा मांगेंगे, और अंदर क्या रखोगे? पश्चाताप, गिल्टी फीलिंग, है ना? मेरे से गलती हो गई प्रभु, पता नहीं आगे, और कोई खोलकर बोले, और फिर से उसके बारे में डर कितनों को आता है? हाँ, मेरे से गलती हो गई, अब देखो क्या होता है मेरा। कभी भी गलती हो जाए, कभी भी पाप हो जाए, कभी भी आप गिर जाओ या मैं गिर जाऊं, माफी मांगने से पहले जो मैंने महसूस किया, एक चीज याद रखना, अगर मानसी से गलती हो गई और उसको पता है मैं अब गलत हूं तो मैं कैसे करूं, तो माफी मांगने से पहले एक अंगीकार करना, चलो मैं गलत हूं, मैं पापी हूं, मुझसे गलती हुई। माफी मांगने से पहले भी माफी नहीं मांगी, उससे पहले ना याद रखना, एक मुंह से अंगीकार करना, यीशु मसीह मुझे अभी भी प्यार करता है। जब तू गिरता है क्या प्यार करना छोड़ देगा? नहीं। आपके बच्चे जब गलती करते हैं प्रेम चला जाता है? गहरे में आ रहे हो ना? बोलो, मम्मियाँ छोड़ देती हैं, डैडी छोड़ देते हैं, तो वो एक ताली तो दे दो।
प्रेम करता हूँ। अब देखो शैतान को कैसा लगा। ये मुझे सिखाया प्रभु ने पिछले दिनों में प्रार्थनाओं में कि तुम गलत भी होते हो ना, मेरा दिल नहीं बदलता। स्वार्थी नहीं बना रखा हमने परमेश्वर को कि अब हम अच्छे चलेंगे तो परमेश्वर अच्छा है, प्यारा है, प्रभु है। हम गलत चलेंगे तो छिपते हैं परमेश्वर से, है ना, छिपते हैं परमेश्वर से। अब प्रभु क्या सोचेंगे? प्रभु को पता है तेरे से गलती हो गई, मैं तेरे बारे में कुछ नहीं सोचता, मैं फिर भी प्रेम करता हूँ। मुझे प्यार है तेरे से बेटा, मैंने तुझे बनाया है, तेरी गलती बड़ी नहीं है, उसका प्रेम बड़ा है। प्रभु तुम्हें हिम्मत दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं आप पाप करी जाओ, गलती करी जाओ। हालेलुया। ये नूह को मालूम था, नूह को मालूम था। अच्छा एक बात सुनो, जिस घर के अंदर वेदी नहीं है उस घर में प्रॉब्लम बहुत होती है। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे संदेश दिया कलीसिया में बोलना, आप अपनी पर्सनल वेदी, ये नहीं मैंने बोला जाके अपने बच्चों को पकड़ के प्रार्थना करनी शुरू कर दो, परिवार को खींच के। यहाँ कई लोग तो एक है, आपको यकीन नहीं है परमेश्वर प्रेम करता है। कितना को यकीन है मैं गलत हूँ फिर भी प्यार करता है। आप ही भी कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कह रहा है एक इंसान को नहीं छोड़ सकता, मैं तेरा सृष्टिकर्ता, तुझे बनाने वाला, तेरे लिए प्लानिंग करने वाला, तेरे लिए रचने वाला, तुझे खड़ा करूंगा। वो एक जगह लिखा ना, मैं तुझे निकाल नहीं दूंगा, मैं नहीं निकाल सकता। मुझे आज क्यों परमेश्वर बोल रहा है? परमेश्वर मुझे पता क्या महसूस करा रहे हैं यहाँ खड़ा करा के, प्रभु ना आज तुम्हें कस के पकड़ रहे हैं। आत्मा जैसे लेके जाएगा मैं वैसे जाऊंगी, तू जहां भाग, जितना भाग सकता भाग। मैंने तुमको अपने प्रेम की डोरी से बांध रखा है, तुझे कस के पकड़ा हुआ है। हालेलुया। तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, तू मुझसे अलग ही नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं अब जितना मर्जी बोलूं, लेकिन तुम्हारे अंदर एक वर्ड चला गया, वो तुझे प्यार करता है। सिया गलती करेगी, प्यार करता है। सीमा से गलती हो गई, प्यार करता है। साक्षी से गलती, प्यार करता है। प्यार करता कि नहीं? मेरे से बात करे ना शैतान, तू गई, अब निकाल दिया, अब छीन लेगा, अब हटा देगा, अब ये करेगा, वो करेगा, अब निकाल देगा। मैंने इसको एक ही वर्ड बोलना है, चाहे वो छीन ले, चाहे वो जो मर्जी करे, लेकिन एक चीज मेरे पास हमेशा रही, उसका प्रेम। उसका प्रेम, उसका प्रेम वो कभी नहीं हटेगा, मेरे अंदर से कभी नहीं मिटेगा। पौलुस कहता, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन मुझे यीशु के प्रेम से अलग करेगा? कौन करेगा? हालेलुया। मैंने देखा है, अगर वो तेरे पत्थर हटा रहा है ना, लाजर के जैसे पत्थर हटा रहा है, तो प्रेम के कारण कि मेरा बच्चा बाहर आए, शाइन करे, अभिषेक बहे। ये अनॉइंटिंग आराधना थी आज की सुबह की, इसीलिए कहती हूँ जितने लोग आते हैं जल्दी आओ। आप अभिषेक अनॉइंटिंग सामर्थ खो कर देते हो, खो कर फिर बैठते हो। भूखे प्यासे लोग 9:30 10 बजे आके बैठ जाते हैं, तो उनको कितना भर दिया होगा, वो ही शाइन कर जाएंगे। जल्दी आओ, आराधना बेस्ट है, मस्त है। हालेलुया। फिर से प्रभु पकड़ रहा है, अब कॉन्फिडेंस आ गया। मेरी गलती के बावजूद भी वो मुझे, गलती के बावजूद भी, गलती के बावजूद भी, अगर बोलो, अगर आप और मैं कहीं गिर भी जाए ना, किसी गलती में गिर भी जाए, फिर भी वो आपको प्रेम करके उठाएगा। मैं नहीं जानती कलीसिया में किसके लिए आज वाणी भेज रहा था। ये मैं कल ट्रेन में थी, मुझे रात में ट्रेन में ही बात कर रहा था। मैं प्रेमी पिता हूँ, अगर कोई गलत हो जाए मेरा बच्चा, मैं फिर भी प्रेम करना नहीं छोड़ सकता। एक इंसान नहीं छोड़ सकता, तो तुझे मैं कैसे छोड़ दूँ? हालेलुया। अगर परमेश्वर ने साक्षी के लिए प्लानिंग बनाई, ठीक है, तो क्या पता शैतान को भी मालूम है इसको कहाँ खड़ा करना है प्रभु ने, तो वो शैतान क्या करेगा?
इसको हर जगह किसी न किसी बात में गिराएगा। इससे खुद गलती नहीं होगी, इससे गिरा देगा। शैतान को इसकी कुछ वीक पॉइंट पता होंगे, शैतान को आपके वीक पॉइंट पता होंगे, मेरे वीक पॉइंट पता होंगे। वो उधरी मारेगा, निशाना उधरी मारेगा। कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं, उस वीक पॉइंट में आगे बढ़ जाते हैं, नहीं एहसास होने देते, हटा देते हैं, कमजोरी पे काबू पा लेते हैं, क्योंकि उनकी चट्टान के ऊपर घर बना हुआ है। ठीक है, वो अपना वीक पॉइंट संभाल लेते हैं। लेकिन कुछ लोग वीक पॉइंट में गिर गए, उसने मारा, वो गिर गए। शैतान की एक आवाज आ रही मेरे पास, जो मैं बोल रही हूँ। शैतान तेरा वीक पॉइंट जानता है। हालेलुया। शैतान बोलो शैतान को वीक पॉइंट पता है। शैतान को वीक पॉइंट पता है। हीना का क्या उसको पता है, मधु का क्या उसको पता है, अनुराग का कौन सा वीक पॉइंट है, कहाँ गिरा सकता हूँ उसको। हालेलुया। तेरे वीक पॉइंट पे निशाना मार सकता है। आपने क्या करना है, जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना, वो अपने वीक पॉइंट पे काबू पा लेते हैं। वो पवित्र आत्मा को पुकार लेते हैं, कहते हैं प्रभु यहाँ मदद कर मेरे वीक पॉइंट पे। वो उस समय निकल जाते हैं, वो टेस्ट पार कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं अपने वीक पॉइंट पे, और वहाँ पे वो गिर जाते हैं। जब वो अपने वीक पॉइंट पे गिर जाते हैं ना, फिर उनको पश्चाताप होता है बाद में, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं ऐसे क्यों कर दिया। अब क्या मैं प्रभु के लायक हूँ? अब क्या मैं परमेश्वर के पास जाऊँ? अब क्या प्रभु मुझे प्यार करेगा? अब मुझे क्या फिर से शुरू करना पड़ेगा? मुझे फिर से प्रार्थना में आना पड़ेगा? मुझे फिर से शुद्धिकरण की जरूरत है? अब मैं फिर से शुरू करूं? परमेश्वर बात कर रहे हैं आपसे। तुम जहां भी गिर गए हो ना, यह शैतान तुम्हें जहां भी गिरा रहा है, ये प्रभु को भी पता है, यीशु मसीह को भी पता है। लेकिन प्रभु तेरे उस वीक पॉइंट पे तुझे दोष नहीं लगा रहे हैं। उस वीक पॉइंट पे अगर तू गिर रहा है ना, उधर प्रभु तेरी सहायता करेंगे, सहायता करेंगे, तुझे उठाएंगे और तुझे फिर से खड़ा करेगा वो। हालेलुया। आज आत्मा जो बोल रहा है मैं लेकर जाऊंगी। कितनों को समझ आ रहा है? बोलो फिर से। वो क्या करता है आपसे? प्रेम करता है। गलतियों के बाद भी प्रेम करता है। गुनाहों के बाद भी प्रेम करता है। गिरने के बाद भी प्रेम करता है। दूर होने के बाद भी प्रेम करता है। वो क्या करता है? प्रेम करता है। अपना नाम लेके बोलो। हीना को प्रेम करता है। बोलो। हीना से प्रेम करता है। वो प्रेम करता है। प्रेम करता है। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो तेरे लिए जंगल में भी मार्ग निकाल। वो कह रहा है इनके लिए मैं फिर जंगल में भी मार्ग निकाल दूंगा। जंगल में रास्ता नहीं मिलता, लेकिन वो कह रहा है मैं मार्ग तैयार करूंगा और तुझे वहां से पार निकाल दूंगा। तेरे लिए जंगल में भी मार्ग तैयार हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम करता है, प्रेम करता है। बोलो प्रेम करता है। तुम गिर गए, प्रेम करता है। तुम नीचे गिर गए, प्रेम करता है। तुम उठ नहीं पा रहे हो, प्रेम करता है। तुमसे गलती हो गई, प्रेम करता है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, प्रेम करता है। वही प्रेम तुझे उठाने जा रहा है। हालेलुया। हाँ बोलेंगे सिया मुझे शर्म नहीं आती तुझे बेटी बोलने में। जब तुम्हें तुम्हारे बुरे हालातों में जो व्यक्ति छोड़ता नहीं है ना, वो है सच्चा प्रेम। तेरे बुरे हालात में अगर तुझे पिता छोड़ नहीं रहा ना, तो वो है सच्चा प्रेम पिता का। उसे महसूस करो। हालेलुया। आपको प्यार महसूस नहीं हो रहा? अच्छा अपनी गलती देखो, पिछले दिनों की गलतियां देखो, पिछले हफ्ते की, पिछले सालों की। उसके बाद भी वो क्या बोल रहा है? मेरी बेटी, मेरे बेटे, आई लव यू। अभी मेरे से गलती हो गई, मान लीजिए मेरे अंदर डर आ गया है ना, डरते हैं ना। अब प्रभु क्या कहेंगे? अब मैंने ये प्रार्थना करनी, अब मैं बाइबल पढ़ने की लायक नहीं, अब मैं चर्च जाऊं कि नहीं जाऊं, अब मैं कलीसिया में बैठूं ना बैठूं,
मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया। हालेलुया। ये एक आत्मा में तुम्हें बल दे रहा है परमेश्वर, और शैतान के फ्रॉड को, धोखे को हटा रहा है। अब मैं करूं ना करूं, अब मैं क्या करूं, मैं क्या लायक रह गई, ये रह गया। उसके बाद भी आज का लेसन सुन लेना, चाहे तुम्हें लगे चाहे ना लगे कि अच्छा रहेगा बोलना कि नहीं, फिर भी एक जिद्दी बन के बोल देना, प्रभु मैं यहाँ तक हूँ, आज जो भी हूँ यहाँ तक गिर चुकी है, गिर चुका, यहाँ तक हूँ मैं, लेकिन फिर भी प्रभु मेरा दिल कहता है तुम मुझे आमीन, loves me, प्रभु तू मुझे प्रेम करता है, और मेरा मन कह रहा है तेरा प्रेम नहीं बदल रहा, और जब तेरा प्यार नहीं बदल रहा तो मैंने भी नहीं बदलना। हालेलुया। जिसके अंदर आज पता नहीं क्यों प्रभु मुझे बोल रहा है, मैं तुम्हारे आपके अंदर ना प्रभु का प्रेम पक्का हो रहा है। और एक और भी वाणी, यही तो यहाँ कलीसिया की अनॉइंटिंग का वो है, कुछ भी लेके आओ अपने से प्यार करके, नहीं बोलने देता, वो बुलवाएगा वो जो चाहता है। अच्छा प्रभु पता है करे, शैतान कईयों को धोखा देता है, चल बाहर चल, तू लायक नहीं, छीन रहा है कईयों को कलीसिया में से, छीन रहा है कईयों को प्रभु में से, छीन रहा है, हटा रहा है, तू योग्य नहीं, तू लायक नहीं, तू गया, तू गिर गई, तू गिर गया, तू गया, तू गई, छीनता है, इसको छीनना कहते हैं। शैतान की बातें मत सुनना। हालेलुया। शैतान की बातें मत सुनना। बोलो शैतान की बातें नहीं सुनेंगे। तू कितनी भी बुरी दशा में है, और बोलू तू कितना भी ज्यादा गिर जाए, परमेश्वर क्या बोल रहा है, शैतान को उसी पोजीशन के अंदर खड़े होकर बोलो, उसी गिरावट में खड़े होके बोलो, उसी बदनामी में खड़े होके बोलो, उसी जगह पे जहां पर तुम बहुत डाउन कर रहे हो ना अपने आप को, मैं अब लायक नहीं, ये आत्मा मुझे बोलने को बोल रहा है, लेकिन उसी जगह पे बोलो, चाहे मैं लायक हूं, चाहे आज मैं लायक नहीं हूं, लेकिन तू मुझसे फिर भी प्यार करता है यीशु, तू मुझे फिर भी प्रेम करता है मेरे पिता, तेरा प्यार मुझे छोड़ नहीं रहा है। विश्वास है? विश्वास है? विश्वास है? विश्वास है? अब बताओ क्या लग रहा है अंदर? मेरा परमेश्वर कह रहा है कितना भी जा, कितना भी गया गुजरा हो जा दुनिया की नजर में, हालेलुया, पवित्र आत्मा बात कर रहा है। सिया और मानसी बहन है, सिया से गलती हो गई, सिया को कोई नहीं पसंद कर रहा, सिया को सब छोड़ रहे हैं, मानसी ने भी लोगों के सामने बोलना छोड़ दिया कि शी इज़ माई सिस्टर, ये मेरी बहन है। मानसी भी अब शर्मा रही है, यार इसको बहन बोलो, इसको बहन बोले, ये बहन के लायक नहीं रह गई। अब मैं इसको बहन बोलूँगी ना अपने फ्रेंडों के सामने, दुनिया के सामने, तो मेरी भी इंसल्ट हो जाएगी। मन से और खसक के बैठेगी उसके साथ, नहीं आपका है दीदी को बोल दे रहे अपनी है, खसक के बैठ गई उसके साथ, कितने चलाक है। मानसी कहेगी मैंने नहीं बोलना, अब इसको बेइज्जती होगी। यानी कि आपको दुनिया के, अगर सिया गिर गई, सिया से गलती हो गई, इसको मानसी अपना नहीं रही है समाज के सामने। आप समझ आ रही? हालेलुया। जिनको समझ आ रही जोर से बोलो। आपको समझ आ रही? अच्छे से आ रही? अच्छे से आ रही? हालेलुया। सिया को छोड़ रही है धीरे धीरे मन से, जहाँ सिया को देखती है हट जाती है, कहीं बोलना ना पड़ जाए या लोगों को बताना ना पड़ जाए वो मेरी बहन है, क्योंकि इससे गलतियाँ हुई हैं, इसके बारे में अब इसको बहन कबूल करना मेरी भी इंसल्ट है। ऐसी परिस्थिति में सिया को लगेगा अरे सभी ने छोड़ दिया, ये होली स्पिरिट बात कर रहे हैं ना, सभी ने छोड़, मानसी मेरे बारे में ऐसा सोचती है, चल ठीक है मेरे से गलती भी तो हुई है, अब मैं मानसी से दूर खुद हो जाऊंगी, ऐसे ही करोगी, भी करती भी है ना, अंदर की बात निकालो, थोड़ा थोड़ा खसक जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर सिया के पास आके बोलेगा
उसका पिता सिया वो मानसी छोड़ सकती है, तेरे को दुनिया भी बदनामी में छोड़ेगी, तेरी गिरावट में तुझे सब छोड़ देंगे, लेकिन बेटा आज भी तू मेरी बेटी है। I love you, सिया। प्यार करता हूँ। कौन सा प्यार? अगापे। अगापे प्यार का अर्थ होता है जिसमें शर्त नहीं होती, बिना शर्त के प्यार है। तुम्हें दुनिया का प्यार शर्तों पे मिलेगा, तुम्हें दुनिया प्यार करेगी शर्तों पे। अगर आप मुझे ये देंगे ना तब मैं आपको प्यार दूंगी, तब हमारी बने रहेगी। अगर आप मुझे कोई चीज का मना करेंगे ना फिर मेरी आपकी नहीं बनने वाली। शर्तों पे प्यार होगा, चाहे भाई बहन में हो चाहे किसी भी रिश्ते में हो, शर्तों पे प्यार होगा। पति पत्नी में भी कई बार शर्तें आती हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अनकंडीशनल, बिना शर्त के प्रेम करूंगा। मेरे को शर्म नहीं आती। हालेलुया। प्रभु के